हमीरपुर में निर्माणाधीन बेतवा पुल हादसे की जांच को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि जांच के नाम पर महज औपचारिकता निभाई गई और निर्माण में इस्तेमाल सामग्री को भी क्लीन चिट दे दी गई। हादसे के बाद निर्माण एजेंसी द शेल्टर को ब्लैकलिस्ट करना ही कार्रवाई तक सीमित रह गया। वहीं खराब मौसम को हादसे की वजह बताए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोराकंदर गांव के पास बेतवा नदी पर करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से 700 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा था। निर्माण के दौरान पुल का 5वां पिलर और स्लैब धराशायी हो गया था। हादसे में 6 श्रमिकों की मौत भी हुई थी। हादसे के बाद जांच में खराब मौसम को प्रमुख वजह बताया गया, लेकिन अब इसी निष्कर्ष को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि यदि तेज आंधी को हादसे की वजह माना गया तो क्या निर्माण की गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा की पर्याप्त जांच हुई थी? पीड़ित परिवारों का आरोप है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किए जाने को लेकर भी इसे महज खानापूर्ति बताया जा रहा है। हादसे के बाद करीब 3 महीने से पुल का निर्माण कार्य ठप है। अब प्रतिष्ठित संस्थान से जांच कराए जाने के बाद सिरे से निर्माण शुरू कराने की तैयारी है। आरोपों में भाजपा के एक बड़े नेता के भाई से निर्माण कंपनी के संबंध का भी दावा किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों की लागत से बन रहा पुल आखिर क्यों गिरा और 6 मजदूरों की मौत की जिम्मेदारी किसकी तय होगी? मैं अखबार के माध्यम से जो जानकारी हुई, मोराकंदर परसनी में अभी हाल में विगत दिनों में जो हादसा हुआ उसकी एक जांच रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये जो 90 करोड़ 92 करोड़ रुपए से बन रहा है, इसका जो पिलर 3 टुकड़ों में टूटा है, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें कोई किसी तरीके की खामी नहीं थी, ये मौसम की वजह से टूटा है। ये भाजपा सरकार की जांच रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देख के तो ये ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी इसको बना रही थी उसने जांच अधिकारियों को प्रभावित किया है। किस तरह से किया है यह तो वही बता सकते हो, लेकिन लगातार जो इस तरीके के कार्य भाजपा सरकार में विकास के नाम पे करोड़ों की लूट हो रही है, अगर इसकी ठीक से जांच हो जाएगी तो सारे हिस्सेदार खुल के सामने आ जाएंगे। बेतवा नदी के मोराकंदर पर जो निर्माणाधीन पुल था जो कि गिर गया था, और अब उसकी जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी हास्यास्पद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुल आंधी और तूफान की वजह से गिरा है, जबकि बुंदेलखंड के 6 लोगों की उसमें मृत्यु हुई और उनके परिवार आज भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को खुश रखने के लिए एक ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है जिस पर किसी को यकीन नहीं है। मैं चाहता हूं कि फिर से पुनः जांच की जाए और इस पुल को डेमोलाइज कराया जाए। जो पुल आंधी आ जाने से गिर सकता है वो पुल तो बहुत ही भयावह है, उसको पूरा पुल को गिरा करके नया पुल बनाया जाए।